तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं लेके आ गया हूँ एक और शानदार सीरीज जिसके अंदर पूरे बिजनेस स्टडीज का सिलेबस यानी कि हर एक चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट्स की बात करूं भैया, मैनेजमेंट आ जाता है। व्हाट इज मैनेजमेंट भैया? व्हाट इज मैनेजमेंट? द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भैया क्या मतलब है इस बात का कि जो भी हम मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है किस चीज का भैया? प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, स्टाफिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का और कंट्रोल करने का रिसोर्सेज को, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें भैया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पीओएसडीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको मैं बताऊंगा आगे। उससे पहले दो वर्ड हमारे यहाँ पे जो मेन है वो समझते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इनका क्या मतलब है भैया? इफेक्टिवनेस का या इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है भैया? डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स इन मिनिमम टाइम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इफेक्टिवनेस में टी आता है, दैट स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हो समझने के लिए कि इफेक्टिवनेस में टी जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है, मतलब कि कोई भी काम को मिनिमम टाइम में करना। ठीक है, एफिशिएंसी में भैया सी आता है। सी से मैं लगा लूंगा कॉस्ट भैया, डूइंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। भैया मिनिमम कॉस्ट पे कोई भी टास्क मैं कर रहा हूं, दैट इज एफिशिएंसी। भैया बैलेंस कब होता है? जब दोनों काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर गोल्स अचीव हो रहे हैं, दैट मींस देयर शुड बी अ बैलेंस। भैया एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, मतलब काम को मिनिमम कॉस्ट पे भी करना चाहिए और मिनिमम टाइम में भी होना चाहिए। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आई विल स्टार्ट डूइंग लाइव क्लासेस विद यू गाइस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे चलते हैं। तो बोर्ड को कर लिया हमने रेस और आगे समझते हैं अब यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है भैया गोल ओरिएंटेड। मतलब कि हमारा जो भी मैनेजमेंट का काम है वो सारा गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब भैया कि जितने भी एफर्ट्स हमारे कोई भी लोग लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग लगा रहे हैं, देखो कोई भी पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, कोई भी एम्प्लॉय, वहां पर क्या होता है कि जब भी वो एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा वहां पे उसका कुछ ना कुछ पर्सनल गोल होगा। या तो उसका पैसा कमाना होगा, है ना भाई, सैलरी के लिए, या हो सकता है उसे कोई नई स्किल सीखनी हो सकता है उसे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए हो। तो अलग अलग गोल्स होते हैं। बट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि यार इन सारे लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जितने भी है ना, इन पे ना ध्यान देके ज्यादा, और इनके जितने भी एफर्ट्स हैं, ठीक है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में कर रहा है, इन सबके काम को इकट्ठा करके और इनके सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह एक कॉमन गोल पे लगाना, दैट इज योर वर्क ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। यूनिफाइज एफर्ट्स टू कॉमन गोल्स। भैया ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब भैया हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी मुझे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। पॉलिटिकल हो वहां पे भी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट हो वहां पे भी चाहिए। तो मतलब हर जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत होती ही होती है। फिर मल्टी डायमेंशनल है भैया, मैनेजेस वर्क पीपल ऑपरेशन। भैया लोगों को संभालना, ठीक है, काम को संभालना और ऑपरेशंस को संभालना, तीनों काम मैनेजमेंट को करना होता है। आगे बात करूं, कंटिन्यूअस होता है भैया, सारे फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं साइमल्टेनियसली। मतलब कौन से भैया? पीओएसडीसी। ठीक है, क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रहा है, एक के बाद एक भी होता है, बट एट द सेम टाइम सब हो रहे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, मतलब की बात यह है कहने की कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पर्टिकुलर कुछ कर दिया और फिर उसके बाद वो चलता रहेगा, मतलब वो रुक गया, या कंट्रोलिंग के बाद रुक जाता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है, कंट्रोलिंग के बाद फिर दोबारा प्लानिंग पे आ जाते हैं। फिर भैया ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, टीम एफर्ट और कोऑर्डिनेशन चाहिए, टीम वर्क चाहिए। बिना मैनेजमेंट बिना टीम वर्क के, कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता। फिर भैया डायनेमिक होता है, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर देता है मैनेजमेंट। जैसे मैकडोनल्ड्स ने क्या किया था, जब मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया, दे चेंज देयर मेन्यू फॉर द इंडियन पर्सन, ठीक है, इंडियन पीपल के लिए उन्होंने चेंज किया था। फिर इंटेंजिबल फोर्स होती है भैया, दिखाई नहीं देती, इट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, थोड़ा सन लग रहा होगा, मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। सीन, इट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। भैया ये दिखता नहीं है मैनेजमेंट, बट फील होता है यार, जब आपका काम ढंग से हो रहा है,
गोल्स अचीव हो रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है, उस केस में आपको ये दिखता नहीं है बट फील जरूर होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं भैया आगे। तो अब बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो ऑब्जेक्टिव्स के हमारे 3 होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल। एक एक करके बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 होते हैं भैया। सर्वाइवल, सबसे पहले हमारा होता है सर्वाइवल, भैया कम से कम हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा कमाए कि वो सर्वाइव कर सके, हम एम्प्लॉयज को पैसा दे सकें, हमारा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कवर हो सके, है ना, ये सब चीजें हो सके। हमारा सबसे पहला गोल होता है सर्वाइवल। फिर भैया हमारा होता है अगला गोल, ऑब्जेक्टिव या गोल जो भी है, ठीक है, एक ही बात है, ग्रोथ। ठीक है, अब हमारी ग्रोथ होनी चाहिए यार, अब हमारी कॉस्ट तो कवर होने लग गई बट अब हमें ग्रो करना चाहिए, ठीक है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर उसके बाद भैया आता है अब प्रॉफिट भी होना चाहिए भैया, है ना, ग्रोथ हो रही है, सर्वाइवल हो रहा है यार, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, वैसे भी आप समझ लो, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर आती है कुछ सोशल गोल्स, ठीक है, सोशल गोल्स क्या है कि सर्व सोसाइटी इन सम सेंस। क्या बिजनेस क्या कहता है, मैनेजमेंट क्या कहता है कि यार हम समाज को बेचकर, हम सोसाइटी को कुछ सामान बेचकर, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, गुड्स प्रोवाइड करके, है ना, तो यार उनको जब हम गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बदले में हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, सो इन सम सेंस दे आर हेल्पिंग अस टू ग्रो, वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल, राइट। अब जब भी हम सोसाइटी के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो फिर वो चीज भी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल बन जाती है। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्या रहा, सबसे पहले क्या रहा भैया, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना, है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना, प्लास्टिक का यूज नहीं करना, ठीक है, जो केमिकल्स बैन है सरकार के द्वारा उन्हें यूज ना करना अपने प्रोडक्ट्स में, ये सब आते हैं सोशल गोल्स के अंदर। और फिर लास्ट में आता है भैया पर्सनल गोल, जिसके अंदर रिकनसाइल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और पर्सनल एम्प्लॉय की नीड्स को मिक्स करके चलना है, ताकि एम्प्लॉय भी खुश रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी हमारे इक्वली साथ भी साथ चलते रहे और वो भी पूरे होते रहे। ऐसा ना हो कि यार एम्प्लॉय हमारा दुखी है और खाली ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने में लगा पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है अचीव ग्रुप गोल्स। भैया ग्रुप गोल्स क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, जितने भी हमारे एफर्ट्स होते हैं, उन सबको कंपाइल करता है मैनेजमेंट और ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, यानी कि कंपनी एज वेल एज एम्प्लॉयज के गोल्स को। फिर भैया इंक्रीजेज एफिशिएंसी, भैया मैनेजमेंट की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है और अच्छी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कम ही रहता है, ठीक है। फिर भैया एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि भैया इजीली एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो इजीली हमारे जो भी कोई भी चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर, कोई भी नया एक एकदम सडन से कोई शॉक आ गया, ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ, एलपीजी का क्राइसिस हो गया एकदम से, है ना, किसी को पता नहीं था। तो अगर किसी कंपनी के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, सो दे विल बी एबल टू कोप अप विद दैट, ठीक है, दे विल बी एबल टू कोप अप विद दैट, दे माइट फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के होने की वजह से ही एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बन पाती है। फिर भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है, कोई अगर पर्सन ज्वाइन कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, सो if he is joining for the salary, if he is joining for the work experience, he can get that, ठीक है, तो मैनेजमेंट उसको हेल्प करता है वो अचीव करने में। और फिर ये लास्ट में आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे कि जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे, अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करोगे सोसाइटी में, तो यार ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, अच्छी अच्छी इनोवेशन लेके आओगे, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल नैनो है। जैसे मिडिल क्लास के पास कार्स नहीं थी, फिर नैनो आई, ठीक है, हालांकि वो थोड़ा फेल हो गई चीज बिकॉज इंडियंस वर नॉट एबल टू रेजोनेट विद द आइडिया, बट एट द सेम टाइम दैट वाज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट आइडिया। कहीं ना कहीं उसने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी करा थोड़ा बहुत, बट किया, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि भैया मैनेजमेंट क्या साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है, बेसिस लेके भैया। अच्छा ये थोड़ा सा रह गया एक प्रोफेशन लिखना, मैं लिख देता हूँ, साइंस प्रोफेशन। भैया देखो क्या होता है, अब मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, ये जान लेते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है, सबसे पहले आर्ट का मीनिंग होता है भैया स्किलफुली पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाना नॉलेज का। साइंस होता है भैया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें हो गई। दीज आर ऑल इनटू द सेम थिंग दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, की एक सिस्टम से बॉडी एक नॉलेज बनी हुई है, ठीक है, नॉलेज की एक बॉडी बनी हुई है जो कि सिस्टमैटिक है, एक के बाद एक चीज हो रही है, ऐसा नहीं कि एट रैंडम कुछ भी हो जा रहा है। प्रोफेशन में भैया स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया,
इनके कुछ एथिक्स होते हैं और सर्विस के मोटिव होते हैं। इनका सर्विस मोटिव होता है भैया सेवा करना होता है, जैसे लॉयर का जस्टिस प्रोवाइड करना, डॉक्टर को हील करना, सीए का अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करना और कंपनी को सेफ रखना किसी भी लीगल उन चीजों से। फीचर्स क्या होते हैं भैया इन चीजों के? आर्ट का क्या होता है भैया? थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और पर्सनलाइज्ड यूज होता है कि भैया थ्योरी होती है ना, थ्योरी होती है और उसमें पर्सनलाइज्ड नॉलेज का यूज करते हैं भैया। जैसे हम ड्राइंग करेंगे अगर तो अपने तरीके से करेंगे, है ना। फिर साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज होती है भैया, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट करते हो साइंस के अंदर तब आपको ड्रॉ होते हैं कंक्लूजन्स। और भैया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। ग्रेविटी अगर यहाँ पे जैसे काम कर रही है वैसे भैया ग्रेविटी पूरी अर्थ पे अलग अलग तरीके से काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ग्रेविटी लगी नहीं रही, है ना, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशन में भैया डिफाइंड नॉलेज होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और प्रोफेशनल बॉडी होती है। प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईसीएमआर होता है मेडिकल के लिए, बार काउंसिल होता है आपका लॉयर्स के लिए, सीए के लिए आईसीएआई है। इस तरीके से प्रोफेशनल बॉडी होती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एक डिग्री चाहिए होती है। अब क्या मैनेजमेंट भैया आर्ट है? यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्या भैया साइंस है? नहीं, पार्शियली है। पार्शियली है, क्यों पार्शियली है? क्योंकि भैया यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता मैनेजमेंट। मतलब कि भैया लोगों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो सकता कि एक चीज अगर आपने एक कंपनी में लगाई तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी कंपनी में भी लग जाएगी, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो इन एग्जैक्ट साइंस बोलता हूं मैं इसको। क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में बन जाता है कि इज मैनेजमेंट एन इन एग्जैक्ट साइंस, तो आप यही बताओगे कि साइंस क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से बना होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। बट मैनेजमेंट के पास सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटेशन से भी आप कर सकते हो, बट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए वो इनएग्जैक्ट साइंस है। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं भैया, नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मैंडेटरी डिग्री नहीं जो चाहिए होती, जैसे डॉक्टर को एमबीबीएस चाहिए, लॉयर को एलएलएम चाहिए, एलएलबी चाहिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट में एनीबडी कैन बिकम अ मैनेजमेंट में आ सकता है, ठीक है, एनीबडी कैन मैनेज समथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्रोफेशन। सो लास्ट में मैं ये बोलूंगा मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस, ठीक है, दोनों है, ठीक है। इनएग्जैक्ट बस एक ही पॉइंट की वजह से साइंस भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो अभी फंक्शन समझने से पहले समझ लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। सबसे पहले आता है हमारा टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल पे हमारे सीईओ, सीएफओ, ठीक है, सीएमओ, ये सब होते हैं, चेयरमैन, ये सब होते हैं भैया। इनका काम क्या होता है? फॉर्मुलेट गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज और रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। भैया ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। भैया फॉर्मुलेट करते हैं क्या? गोल्स और स्ट्रेटेजीज को। फिर आता है भैया मिडल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आते हैं मैनेजर्स आपके, ठीक है। मैनेजर्स आते हैं, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, इस तरीके से। भैया इनका काम क्या है? इंप्लीमेंट करना टॉप लेवल प्लान्स को, मतलब जो टॉप लेवल ने बनाए गोल्स और स्ट्रेटेजीज, इनको इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, ड्यूटीज असाइन करना लोगों को, और कोऑर्डिनेट करना भैया टॉप और मिडल मैनेजमेंट के बीच में। टॉप और लोअर, सॉरी, टॉप एंड लोअर होना चाहिए यहाँ पे, लोअर मैनेजमेंट के बीच में भैया, इसके और इसके बीच में क्या कराना है? कोऑर्डिनेशन। फिर लोअर मैनेजमेंट आता है, इसका काम क्या भैया? डायरेक्टली ओवरसी करना वर्कर्स को, मेंटेन करना क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, और पास करना इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली वर्कफोर्स को। वर्कर आते हैं सबसे नीचे, ठीक है, वर्कर आते हैं सबसे नीचे, ठीक है, इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह पास करना, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सब लोअर का काम होता है। और इसके अंदर आते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन। अब चलते हैं हम मैनेजमेंट के फंक्शंस के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। देखो एक सिंपल मोटा मोटी सब हटा के एक चीज बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है, सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी भैया? प्लान बनाएगी। सबसे पहले प्लान बनाएगी भाई, हमें इस बार मंथ के एंड तक 1000 की सेल करनी है, 1000 की सेल करनी है, प्लान बन गया। अब ऑर्गेनाइजिंग होगी भैया। ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? मैं ड्यूटीज असाइन करूंगा कि आप सेल्स मैनेजर हो, आपको 1000 पूरे करने हैं सेल्स। अब उसके बाद भैया सेल्स मैनेजर को मैंने पोजीशन हायर कर दी, अब सेल्स मैनेजर को मैं हायर करूंगा, है ना। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ये बताया कि भाई ये जो काम है ना, 1000 जो मैं सेल्स बोल रहा हूँ करने की मंथ एंड तक, ये सेल्स मैनेजर करेगा। अब मैं सेल्स मैनेजर को एक्चुअली में हायर करूंगा, तो वो हो गया स्टाफिंग। अब भैया मैंने पर्सन को हायर तो कर दिया, बट उससे काम भी तो कराना है, तो मैं उसको भैया लीड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, उसके साथ कम्युनिकेट करूंगा, है ना, कि भाई काम करो, मेहनत करो, 1000 पूरे करने हमें, आपको कोई दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, ये सब चीजें। फिर भैया मैं देखूंगा क्या मंथ के एंड तक हमारे 1000 जो हमने सेट किया था एक पैरामीटर, क्या वो पूरा हुआ? क्या वो पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ
तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लूंगा मैं। अगर हो गया वेल एंड गुड, उससे ज्यादा हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये होता है। अब वैसे समझ लेते हैं भैया, प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड whom टू डू इट। भैया कौन करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा, ये डिसाइड करना प्लानिंग होता है। सेट करते हैं गोल्स को, प्रिपेयर करते हैं प्लान्स को। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है भैया, ड्यूटी असाइन करते हैं, ग्रुप कर देते हैं टास्क को कि भैया सेल्स के रिलेटेड सारे काम सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे। स्टाफिंग भैया, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। भैया सही पोजीशन के लिए सही पर्सन को चुनना इज स्टाफिंग ओनली। डायरेक्टिंग मैंने बता दिया, लीड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉइज के साथ। और कंट्रोलिंग के अंदर सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स को, मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं और कंपेरिजन के बाद कुछ भी होता है तो टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये रहता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है भैया, सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या कह रहा है भैया, सिंपल भाषा में बता दो। कोऑर्डिनेशन कह रहा है भैया, जो भी एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चल रही है, जो भी एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चल रही है, उन सबको सिंक्रोनाइज करना ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन हो जाए। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है कि सारी चीजें मिक्स हो जाए भैया। ऐसा ना हो कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। सेल्स वाला पर्सन कह रहा है हमें 1000 पूरी करनी है सेल्स, फाइनेंस कह रहा है भैया हम पे पैसा ही नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन सबके बीच में होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए एक्टिविटीज, ताकि एक प्रॉपर यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर हो सके और अचीव हो सके क्या, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भैया, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स मतलब अलग अलग जो एफर्ट्स अलग अलग जो पुट ऑन कर रहे हैं लोग, उन सबको इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है। फिर यूनिटी ऑफ एक्शंस को इंश्योर करता है कि भैया जितनी भी एक्शंस है उनकी यूनिटी रहे, ठीक है, एक तरीके से काम करें। कंटिन्यूअस प्रोसेस है भैया, ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन एक बार कर लिया और फिर भैया वो करना ही नहीं है, करना पड़ता है पूरे टाइम। ऑल परवेसिव, हर लेवल पे होगा, टॉप मिडिल लेवल, टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल्स पे होगा हमारा। ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल ही कोऑर्डिनेट करेगा या मिडिल लेवल ही करेगा। फिर भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मैनेजर्स की होती है कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। ऐसा नहीं है कि खाली टॉप मैनेजमेंट के सीईओ सीएफओ ही लगे पड़े हैं कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में, ऐसा नहीं है, सबको करना होता है। और डेलिब्रेट फंक्शन होता है, जानबूझ के कोऑर्डिनेशन किया जाता है, सिर्फ कोऑपरेशन से काम नहीं चलता, जानबूझ के हमें करना पड़ता है ताकि एक रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथली एक्टिविटीज कंडक्ट हो सके। इंपॉर्टेंस या नीड की बात करूं तो भैया ग्रोथ इन साइज, मतलब कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग लोग ज्वाइन करते हैं, अलग अलग ज्वाइन करते हैं जब लोग, तो और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कई बार, और उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर बात करूं फंक्शनल डिफरेंशिएशन की, तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक मैसअप क्रिएट हो जाएगा, या हो सकता है कोई दो डिपार्टमेंट एक ही एक्टिविटी को दो बार परफॉर्म कर दें। स्पेशलाइजेशन, काफी सारे स्पेशलिस्ट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे सेल्स का कोई मास्टर होगा, कोई फाइनेंस का मास्टर होगा, और उनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के दिमाग में एक चीज ये होती है कि हमसे ज्यादा कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, वी आर द एक्सपर्ट्स। ऐसे केस में स्पेशलाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है, एक तीसरा बंदा बिठाना पड़ता है जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चल सके। ये था पूरा चैप्टर, सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि पूरा सिलेबस ऐसे ही 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार अपने। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।